नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग और बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। देखिए, केंद्र ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा है, जहां दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार छीन लिए गए हैं। दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नहीं, राज्यपाल की मंजूरी के बगैर ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो पाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले सामने आए, जिसमें दिल्ली सरकार को एक अधिकार दिया गया था। अब विवाद पर आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। सरकार के अध्यादेश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया गया। तो केंद्र सरकार ने 19 मई को बड़ा फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। सरकार दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अध्यादेश लेकर आई। सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार केंद्र सरकार ने अब इस अध्यादेश के जरिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को दे दिए हैं। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। अध्यादेश में साफ लिखा गया है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, लेकिन विधायिका के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं और अथॉरिटीज काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट समेत कई संवैधानिक संस्थाएं हैं, वैश्विक दुनिया से जुड़े तमाम ऑफिस हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही ये फैसला लिया गया। इस पर दिल्ली सरकार की मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मोदी सरकार केजरीवाल से डरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि चुनी हुई सरकार के पास निर्णय लेने की ताकत होनी चाहिए। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र का सम्मान है। लेकिन आज जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है, वो उस हार के डर से, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को पावर देने के डर से वो ये अध्यादेश लेकर आई है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा हो, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने 90% से ज्यादा सीटें दी हों, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली नहीं चलाएंगे, केंद्र सरकार दिल्ली चलाएगी। अध्यादेश पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा है कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल से डरी है। तो अध्यादेश को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही अंदेशा जताया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि उपराज्यपाल साहब कोर्ट के आदेश क्यों नहीं मान रहे, 2 दिन से सेवा सचिव की फाइल पर हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रहे। कहा तो जा रहा है कि केंद्र अगले हफ्ते अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाला है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि दिल्ली में घटने वाली हर घटना का असर, दिल्ली में पूरे विश्व के राजदूत रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट यहाँ है, राष्ट्रपति यहाँ है, पार्लियामेंट यहाँ है, हर घटना का असर पूरे विश्व पर पड़ता है। इसलिए जरूरी था कि दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्र सरकार के माध्यम से सुरक्षित हो, सुनिश्चित हो, और जिस तरह का आंदोलनजीवी व्यवहार ये लोग कर रहे थे वो गरिमा के अनुरूप नहीं था। इसलिए भारत की छवि के लिए, दिल्ली की छवि के लिए इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। बहरहाल इस आशंका को केंद्र की मोदी सरकार ने पुख्ता कर दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एक अध्यादेश की मदद से पलट दिया। हालांकि पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में दिल्ली सरकार के अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार को दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इस अध्यादेश में आखिर ऐसा क्या है, ये भी अब आप बारीकी से समझ लीजिए। तो देखिए, दिल्ली सरकार को अब नया फरमान जारी हुआ है और जो हक दिए गए थे वो छीन लिए गए हैं। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई गई है। तो एक अथॉरिटी का गठन किया गया है। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी में 3 सदस्य होंगे और मुख्यमंत्री केजरीवाल, दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव इसमें शामिल होंगे। और ट्रांसफर पोस्टिंग का फैसला कमेटी बहुमत से लेगी। तो एक कमेटी का गठन किया गया है और अब अकेले सीएम केजरीवाल कोई भी फैसला नहीं ले सकेंगे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक होना था। कमेटी के निर्णय पर विवाद होने पर उपराज्यपाल आखिरी फैसला लेंगे। तो आखिरकार उपराज्यपाल के पास जो फाइनल अथॉरिटी है वो दे दी गई है। तो दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के इस पूरे मामले में अब इस तरीके से बदलाव जो है वो किया गया है।